मूवी की शुरुआत में हम एक अमीर लड़के को देखते हैं जिसका नाम नैरो होता है। वो एक लड़की को किसी दूसरी लड़की को काटने के लिए फोर्स करता है और उसके बाद उसके दिल को बाहर निकालने के लिए कहता है। वो लड़की ऐसा ही करती है और उसके हार्ट को प्लेट में रखकर नैरो के पास लाती है। इसके बाद वो लड़की रोने लगती है क्योंकि इन सब से वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब नैरो एक आदमी को पैसों से भरा बैग उस लड़की को देने के लिए कहता है, जिसे लेकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब नैरो वहीं पर बैठे हुए अपने फोन में कुछ लोगों के फोटो देखता है जिन्हें वो फन हाउस में आने के लिए इन्वाइट करता है। उसका घर शहर से दूर एक घने जंगल के बीच होता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैस्पर होता है, जो कि फिलहाल फन हाउस में है। वहीं पर हमें पता चलता है कि ये लड़का एक फेमस सेलिब्रिटी है जो कि अक्सर टीवी शोज और गानों में दिखता है, लेकिन फिलहाल उसका कैरेक्टर काफी फ्लॉप हो जाता है। उसी वक्त उसके बॉस को नैरो का इन्विटेशन मिलता है। उसका बॉस कैस्पर से एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है क्योंकि फन हाउस में जीतने वाले को $5 मिलियन मिलने वाले थे। कैस्पर के साइन करने पर उसके अगले दिन ही उसे किडनैप कर लिया जाता है और उसे फन हाउस में छोड़ दिया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि उसे फन हाउस की लोकेशन के बारे में पता न चले। अब यहाँ पर कैस्पर की तरह और भी लोग होते हैं जिन्हें यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है। उनके नाम होते हैं जिमेना, लॉनी, उल्ला, जेम्स, कैट, डेक्स और नेविन। इस हाउस में कुल मिलाकर 8 लोग होते हैं जो कि सभी एक दूसरे से अनजान हैं। अब ये सभी मिलकर वहाँ पर मजे ले रहे थे क्योंकि इनके स्मार्टफोन पहले ही ले लिए जाते हैं। धीरे धीरे सबकी जान पहचान होती है और अब शो शुरू होता है जिसे पब्लिकली लाइव भी किया जा रहा था। अब शो में काफी लोग इंटरेस्टेड थे। स्टार्ट में सभी लोग अपना इंट्रो देते हैं और उसके बाद शो का होस्ट एक पांडा के रूप में आता है और उन्हें बताता है कि पूरे फन हाउस में कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी लाइव कैमरा है और तुम लोग यहाँ पर टिके रहने के लिए हर तरीके से फ्री हो, जो चाहो वो करो, लेकिन जिसका काम इंटरेस्टिंग होगा उससे ज्यादा पब्लिक वोट करेगी और वो ही इस लाइव शो का विनर होगा। इस हाउस में कुछ नैरो के आदमी भी होते हैं जो उन सब पर नजर रख रहे हैं। अब वो सभी वहाँ पर खूब मजे करते हैं और इन्हीं सब में उनके 3 दिन फन हाउस में गुजर जाते हैं। और अब फिर से नैरो पांडा के रूप में आकर उन सभी को कहता है कि आज पब्लिक वोट करने वाली है और जिस किसी को सबसे कम वोट मिलेंगे उसे आज ही इस शो से बाहर कर दिया जाएगा। अब हम स्क्रीन पर वोटिंग ग्राफ को देखते हैं जिसमें उल्ला टॉपर होती है क्योंकि वो काफी सुंदर होती है और शो में उसने कुछ अजीब हरकतें भी की थी जिसकी वजह से पब्लिक उसकी दीवानी हो जाती है। ग्राफ में सबसे आखिर में होते हैं लॉनी और नेविन जिन्हें सबसे कम वोट मिले थे। रूल के मुताबिक नेविन को शो छोड़ना होता है और यहीं से शुरू होता है असली फन। अब नेविन को एक रूम में ले जाकर लटका दिया जाता है और लॉनी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बैट दिया जाता है जिस पर लोहे की किले लगी हुई थी और अब उसे बताया जाता है कि उसे सामने लगे पांडा पर बैट मारना है, लेकिन जब वो बैट चलाती है तो उस पांडा की जगह नेविन को लटका दिया जाता है और बैकग्राउंड में हाई वॉल्यूम म्यूजिक चला दिया जाता है ताकि लॉनी को सच्चाई पता न चले। पीछे खड़े सभी मेंबर और पूरी पब्लिक इस शो को लाइव देख रही थी। लॉनी उसे पांडा समझकर काफी पीटती है जिससे नेविन की मौत हो जाती है। इस मौत का पूरा वीडियो लाइव चल रहा था। अब इसको देखकर सारे शो मेंबर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो इस फन हाउस में फंस चुके हैं जिसकी लोकेशन के बारे में उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि ये बीच जंगल में बना एक अंडरग्राउंड होता है। वहीं इस वीडियो को इंटरनेट पर डार्क वेब के जरिए लाइव किया जा रहा था जिसकी वजह से कोई भी उनकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकता है। अब नैरो फिर से स्क्रीन पर आता है और अनाउंस करता है कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे भी नेविन की तरह मार दिया जाएगा। अब डेक्स को लगता है कि वो वहाँ पर लगी हुई एक खिड़की से भाग सकता है क्योंकि वहाँ से बाहर का आसमान दिख रहा था। सभी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं लेकिन फिर भी वो उस खिड़की को तोड़ देता है। तब उसे पता चलता है कि वो तो बस एक प्रोजेक्टर होता है जिसमें आसमान की फोटो है। अब नैरो फिर से स्क्रीन पर आता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि डेक्स को टर्मिनेट किया जाए। इसके बाद वो डेक्स को उसी रूम में ले जाते हैं जहाँ पर उसे एक टैंक के ऊपर लटका दिया जाता है। बाद में सभी मेंबर के सामने उस टैंक में एसिड डाल दिया जाता है जिससे डेक्स की बॉडी की नीचे का हिस्सा गलकर अलग हो जाता है और वो भी मर जाता है। इसके बाद पूरे सोशल मीडिया और टीवी न्यूज में इस शो के बारे में चर्चा होने लगती है क्योंकि यहाँ पर लोगों को लाइव मारा जा रहा था और गवर्नमेंट चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि फन हाउस कहाँ पर है और ये लाइव टेलीकास्ट कहाँ से हो रहा है इस बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। वहीं अब 2 लोगों के मारे जाने के बाद 6 लोग ही पीछे बचे थे। तभी फिर से पांडा स्क्रीन पर आता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ से जिंदा निकलना है तो पब्लिक से डिमांड करो कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दे। इसके सुनने के बाद सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी जिमेना और उल्ला के बीच में झगड़ा हो जाता है जिसमें जिमेना कहते हैं कि तुम अपनी बॉडी दिखाकर ज्यादा वोट गेन कर रही हो इसलिए तुम एक वैश्या हो। अगले दिन न्यूज में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कैस्पर की एक्स वाइफ होती है जो काफी ज्यादा फेमस भी होती है, इसलिए वो पब्लिक से अपील करती है कि वो कैस्पर को ज्यादा से ज्यादा वोट दे। वहीं दूसरी ओर फन हाउस में सभी डिसाइड करते हैं कि जितनी लाइफ बची है उसे हंसी खुशी के साथ गुजारा जाए क्योंकि बहुत जल्द वो सभी मरने वाले हैं।
हैं। अब फिर से नैरो स्क्रीन पर आता है और नेक्स्ट वोटिंग का ग्राफ दिखाता है, जिसमें सबसे कम वोट जिमेना और उल्ला को मिलते हैं और इसका कारण उन दोनों का झगड़ा होता है। अब उन दोनों को उसी रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर उन्हें एक एक कुल्हाड़ी दे दी जाती है और रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके नाइट विजन में लाइव किया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करती हैं, जिसमें उल्ला अपनी कुल्हाड़ी को जिमेना के सर पे मार देती है, जिससे जिमेना मर जाती है और उल्ला अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। अब तक फन हाउस में 3 मेंबर मारे जा चुके थे और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोट के चक्कर में उल्ला कैमरा के सामने ही अपने कपड़े उतार देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस उसकी ओर अट्रैक्ट हो सके। दूसरी ओर जेम्स, जो कि अब उल्ला का बॉयफ्रेंड होता है, वो शराब के नशे में जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर कैस्पर उस पर चादर डाल देता है और वहीं पर उल्ला होती है, जिसे वो उठाकर उसके कमरे में ले जाता है, जहाँ पर उल्ला कहते हैं कि हम दोनों ज्यादा वोट पाने के लिए इंटरकॉर्स कर सकते हैं, लेकिन कैस्पर इन सब के लिए मना कर देता है। उसी वक्त जेम्स वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज देखकर वो कैस्पर को पीटने लगता है। ये सब पब्लिक देख रही थी, इसलिए कैस्पर सबकी नजरों में अच्छा बन जाता है और सबसे ज्यादा वोट उसे ही मिलता है। और सबसे डाउन में उल्ला होती है, क्योंकि उसने नैक्ड होकर वोट पाने की पूरी कोशिश की थी। अब उसे भी उस कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर उसे एक फोटो मैचिंग का चैलेंज दिया जाता है, लेकिन वो इस चैलेंज में हार जाती है। अब उसे एक स्पिन घुमाने के लिए कहा जाता है, जिसके थ्रू उसे चूज करना है कि उसे कैसे मारा जाए और उसमें उसे द रैक नाम का पनिशमेंट मिलता है। इसके बाद उल्ला को उसी रूम में दोनों साइड से रस्सियों से बांधकर खींचा जाता है, जिसके उसकी पूरी बॉडी अलग अलग हिस्सों में टूट जाती है। अब बचे हुए 4 मेंबर्स को उनकी फैमिली की फोटो दी जाती है, जिसे देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जेम्स की एक छोटी बच्ची होती है और साथ ही लॉनी और कैट की भी फैमिली होती है। लेकिन कैस्पर की लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की थी और वो थी उसकी एक्स वाइफ कार्ला। उसके अलावा कोई भी उसका खास नहीं था, क्योंकि कैस्पर के पेरेंट्स बहुत सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे जब वो सिर्फ 3 साल का था। कैस्पर की स्टोरी देखकर पब्लिक इमोशनल हो जाती है और एक बार फिर उसे ही सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। अब इस बार मरने की बारी जेम्स की होती है, जिसे सबसे कम वोट मिले थे। जेम्स एक बॉक्सर होता है, इसलिए उसके सामने 4 बॉक्सर लाए जाते हैं और उनमें से एक बॉक्सर पब्लिक की वोटिंग पे चुना जाएगा। अब एक बॉक्सर के साथ जेम्स की फाइट होती है, लेकिन किसी तरह वो उसे मार देता है, लेकिन नैरो जेम्स के साथ धोखा करता है और वो बाकी 3 फाइटर्स को भी भेज देता है, जो उसे बुरी तरह से मार देते हैं। अब फन हाउस में 3 लोग बचते हैं जिन्हें वोट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो भी उल्ला की तरह जिस्म का सहारा लेने लगते हैं। लॉनी और कैस्पर इंटरकॉर्स करते हैं और कैट अकेले ही मास्टरबेट करती है और ये सब पब्लिक लाइव देख रही थी। अगले दिन वोटिंग ग्राफ में लॉनी और कैस्पर जीत जाते हैं और कैट हार जाती है। कैट एक चेस प्लेयर थी, इसलिए नैरो का एक आदमी उसके साथ चेस खेलता है, जिसमें वो हार जाती है और उसे भी उल्ला की तरह स्पिन कराया जाता है, जिसमें उसे पास्ड सेंटेंस मिलता है और उसके अकॉर्डिंग जिसे भी उल्ला के अलावा कम वोट मिले हैं उसे मरने के लिए चूज किया जाएगा। और लकीली कैट यहाँ पर बच जाती है और अब मरने की बारी होती है लॉनी की, इसलिए उसे उसी रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर उसे मारने के लिए कैस्पर होता है। उन दोनों को एक एक गन दे दी जाती है और जो भी सबसे पहले ट्रिगर दबाएगा वो बच जाएगा, मगर वो दोनों इन सब से तंग होकर खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। अब पीछे सिर्फ कैट बचती है, जो इस गेम की विनर है और उसे $5 मिलियन देकर वहाँ से निकाल दिया जाता है। कुछ दिन तक लगातार पुलिस कैट से पूछताछ करती है, मगर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है, क्योंकि कैट को भी फन हाउस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए पुलिस उसे फ्री कर देती है। लेकिन हमें पता है कि फन हाउस नैरो का होता है, लेकिन पब्लिक के सामने नैरो का स्टेटस एकदम क्लीन होता है। कुछ टीवी इंटरव्यूज देने के बाद नैरो अपने घर जाता है जहाँ पर कैट होती है और हमें पता चलता है कि कैट नैरो की गर्लफ्रेंड है, जिसे बचाने के लिए सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था। और इसके साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।